हर विश्वविद्यालय हर शौचालय को बंद करके देवालय खोल दो, हर घर में मंदिर बना दो। अगर इससे इस देश के बच्चों का यहाँ पर जो है संसद का आयोजन किया गया। मेरे साथ जो है डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, हमसे बातचीत कर रहे हैं। सर कैसे आप देख रहे हैं, आज आप यहाँ पर आए, 2 साल से लगातार इस मुद्दे पर आंदोलन हो रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता दिखाई दे रहा, कैसे आप देख रहे हैं? एक तो मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरा यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए लोग समझते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। अब मैं हर जगह बोलने लगा हूँ कि मैं ठेके पर प्रोफेसर हूँ, मेरी नौकरी भी परमानेंट नहीं है। क्यों पता है? कई बार आंदोलन। हाँ, क्यों? क्योंकि आप लोग तो रहे हैं कि भाई अभी करो, अर्जेंट करो, सबको परमानेंट करो। हम लोग कहते थे इतने साल से लोग पढ़ा रहे हैं, तुम परमानेंट क्यों नहीं कर रहे? ये बात क्यों कह रहा हूँ पता है? क्योंकि जिस पद के लिए हम परमानेंट अपॉइंटमेंट की बात कर रहे थे, नई शिक्षा नीति में घटते वर्कलोड और बिकती शिक्षा की आड़ में ये सारे पद अब प्राइवेट हाथों में भेज दिए जाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षक रखे जाएंगे, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हमने जिस लड़ाई को लड़ने के लिए कहा कि जब तक स्थायी गुरु नहीं होगा, परमानेंट प्रोफेसर नहीं होंगे, प्रोफेसर को सरकार शिक्षा संरक्षण सुविधाएं नहीं देगी। एक प्रोफेसर एक विश्वविद्यालय में जब कक्षा में अपने जाता है तो वो एक क्लासरूम को नहीं पढ़ा रहा होता है, वो पूरे समाज को एड्रेस कर रहा होता है। वो ये चाहता है कि एक बेहतर दुनिया बने, इसलिए वो एक बेहतर क्लासरूम बनाना चाहता है। नई शिक्षा नीति इस बेहतरी की संभावनाओं के ऊपर कुठाराघात करती है। नई शिक्षा नीति अब कक्षाओं में डाइवर्सिटी है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पसमानदा, कमज़ोर, गरीब, मजलूम, गाँव के लोग मेरी कक्षा में होंगे कि नहीं मुझे पता ही नहीं, क्योंकि अब एडमिशन जो है सेंट्रलाइज होगा। लाखों रुपए की जो ट्यूशन की फीस देगा, लाखों रुपए का जो कोचिंग कर लेगा, वही जो है एडमिशन पाएगा। इसलिए अब वो चिंता मेरी है। स्कूलों की फीस सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, गरीब कमज़ोर के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, मेरी चिंता ये है। स्कूलों में डिग्री कॉलेजेस में जो स्थितियाँ इतनी बुरी हो रही हैं कि 15,000 डिग्री कॉलेज बचे 20 साल बाद, जो आज 45,000 हैं, यानी डिग्री कॉलेज और स्कूल बंद किए जाएंगे। मंदिर मस्जिद बनाते जा रहे हो, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बंद कर रहे हो, क्यों? क्योंकि सरकारी बंद होंगे तभी प्राइवेट खोद के ढूंढ रही है सरकार। हाँ, मंदिर मिल सकता है। इतिहास का बदला लेना है। अब इतिहास का बदला इस देश की अशिक्षित जनता जिस दिन लेने लगेगी, दलित और आदिवासी पूछने लगेंगे, महिलाएं पूछने लगेंगी कि हमें सदियों से पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं दिया, इस बदले का क्या जवाब है इनके पास? भावनाएं केवल हिंदुओं और अखंड भारत RSS वाले हिंदुओं की होती हैं, क्या भावनाएं इस देश की दलितों की नहीं है? मेरी भावना नहीं है। मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, गरीब किसान मजलूम, हमारे जैसे लोगों में घर में पेंट नहीं होता था, 2 जोड़ी कपड़े होते, 1 जोड़ी पे काम चलाओ। कम खर्च करो ताकि एक बेटा बेटी बाहर जाके पढ़ सके, पीढ़ियों का मुस्तकबिल बदल सके। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि ये नई शिक्षा नीति तो ये दरवाजे बंद कर देगी। इसलिए मंदिर मस्जिद खोजो। आप रोजगार दे नहीं पा रहे, आप शिक्षा बेच दिए हो, आप मजदूरों की मजदूरी बेच रहे हो, किसानों की किसानी बेच रहे हो, सब कुछ बेच रहे हो। इसलिए क्योंकि जो सवाल करेगा वो शिक्षित होगा, वही सवाल करेगा। शिक्षित और जनता न हो, इसलिए ये सारे काम किए जा रहे हैं, इसलिए शिक्षा बर्बाद कर। लगातार आंदोलन चल रहे हैं पिछले दिनों से, आप जो है हर आंदोलन में देखा जाता है आप लगातार रहते हैं, जन सरोकार से जुड़ा जो भी मुद्दा होता है, लेकिन उस सब के बावजूद बीजेपी लगातार जीतती आ रही है, हर बात देखने को मिला। बीजेपी के पास एक नफरत का एजेंडा है। बीजेपी के पास जो चीज़ है वो लोगों को लड़वाने की है और शिक्षा बेकारी को कैरी ऑन करने की है। जनता के सवाल क्या होते हैं? महंगाई, बेरोजगारी, भावनाओं को उद्वेलित करके उसमें जो है इमोशन के नाम पर बिजनेस व्यापार किया जा रहा है। उस बिजनेस, उस धार्मिक भावनाओं के भड़काने पर फायदा ये होता है कि लोग धर्म एक ऐसा संवेदनशील मसला जिस पर सब उत्तेजित हो जाते हैं। शिक्षा पर इस देश में कोई क्रांति नहीं होती। ये जितने हिंदू धर्म के नाम पर संगठन बने हैं, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाने के लिए कोई आंदोलन किए? इस देश में बच्चों को पढ़ने का भविष्य नहीं चाहिए। कह रहे हो अमेरिका जैसा देश बनाना है, तो इस देश में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय क्यों बर्बाद कर रहे हो? हमारी लड़ाई केवल शिक्षा की। सर भाजपा का तो ये कहना है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है गुलामी से उबारने की पॉलिसी। भाजपा क्या कह रही है उसको छोड़ो आप। मैं इस देश के बच्चों से कह रहा हूँ पेट्रोल डीजल 125 रुपया मिले, यही नया भारत है। आपके जो सरकारी 200 मिले, 500 मिले, वोट मोदी जी को नहीं, वो थोड़े से लोग हैं। वो सारा जिसका पेट भरा है ना, जिसके बैंक अकाउंट में 5 लाख 10 लाख है, जिसके घर में दोनों चूल्हे चलते हैं, वो उनकी बात मीडिया दिखाती है। इस देश के 90% गरीब लोग हैं, उनके पास तो टीवी और माइक नहीं जाता। मीडिया ने तो मंदिर में ढूंढ लिया, वहाँ पर त्रिशूल लगा हुआ है, वहाँ पर मीडिया तो नोट में चिप भी ढूंढ ली थी। मीडिया तो ये कह रही थी कि चंद्रमा पर भी मोदी जी चले गए थे, एक बार चुनाव लड़के जीत चुके हैं। मीडिया की बात मानेंगे तो जिसमें आपके बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं। देखिए हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि धर्म, मंदिर, मस्जिद ये चुनी हुई सरकारों का काम नहीं होता। ये धर्म के मानने वाले लोग हैं। हर गांव में मंदिर है यार, हर जहां मंदिर हो, जहां मस्जिद हो, सब बनाए हुए हो। स्कूल कॉलेज की बात करो ना, नौकरी की बात करो ना। सर प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं पिछले 8 साल में मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे देश के आम नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। अरे वो किसानों की बिल क्यों वापस ली? इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? उनकी छाती 56 इंच की थी, किसानों पर क्यों हार गए? इस देश में जो तमाम ऐसे कानून है, नोटबंदी
नोटबंदी अगर पास हुआ तो नोटबंदी के जो काला धन कितना आया ये मीडिया को बताए ना। मोदी जी बहुत अच्छा काम किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? मोदी जी बहुत अच्छा काम किया तो टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो बोल क्यों नहीं रहे हैं कि ठीक से सुना रहा है कि नहीं? मोदी जी बहुत अच्छे आदमी लिया है तो कोई विष्णु जी गलती के नहीं अवतार हैं, विष्णु जी के अवतार हैं, इन पर कोई सवाल मत करिए। ताकतवर हिंदुओं की भावना आहत हो जाती है, कमजोर की हिंदू की भावना कोई मतलब नहीं। इस देश में दलितों आप भावनाओं की लगातार बात करें क्योंकि जब शिवलिंग का मुद्दा है उसी को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल को लेकर एफआईआर उनको उठाया भी गया, कहा कि भावनाओं को आहत किया गया है। तो आपको क्या लगा अभी तक वो साबित नहीं हो पाया वो शिवलिंग है कि नहीं? तो कोर्ट ने कहा, मैं कह रहा हूँ कि आदिवासी भावना नहीं है। इस देश में बस्तर बकसवाल जंगलों में सिलगर के जंगलों में जमीन मत बेचो, उनकी भावना की कोई कदर नहीं है। इस देश में ओबीसी को फेलोशिप मिल रही है, उनके प्रोफेसर नहीं है, ओबीसी कोई भावना नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर इनके नहीं है, दलितों की मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, घोड़ी चढ़ने पर मारा जा रहा है, उनकी कोई भावना नहीं है। ये भावनाएं ताकतवर की होती है। योगी जी ने एजेंडा सेट कर दिया कि 2024 में 75 सीटें जीतेंगे और अयोध्या में मंदिर बन ही गया है और आगे जो है मथुरा काशी में बनेगा। योगी जी के बात को मानने वाले लोग अगर ऐसा ही प्रदेश चाहते हैं तो उनको मुबारक हो। बहुत ताकतवर लोग इस देश में बहुत लंबे समय तक रहे हैं। मंदिर नहीं बनने वाले हैं, मस्जिदों में नीचे दबे हुए हैं। बहुत ताकतवर इस देश के लोग रहे हैं। इनके पास 700 जिलों में 900 बीजेपी के कार्यालय हैं, इनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, इनके पास पूरे देश में सत्ता है, बहुत कुछ मीडिया इनके पास है, पुलिस प्रशासन इनके पास है, बहुत ताकतवर वो लोग हैं। हम लोग तो बहुत कमज़ोर लोग हैं। कल को मेरी नौकरी मुझसे छीन लोगे, कल को मुझे जेल में डाल दोगे, फिर भी अगर मैं कोई बात बिना डरे कह रहा हूँ और मेरे जैसे लाखों लोग हैं, इसका मतलब वो झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, इसका मतलब वो डर तो नहीं रहे। कम ताकतवर हिटलर का आप नाम लेने वाला कोई दुनिया में बचा नहीं है। इस देश में आज भी लोग गांधी को याद करते हैं, गोडसे को कोई याद नहीं करता। क्या लग रहा है और मंदिर 2024 से पहले 1-2 मंदिर? अरे भाई, हर विश्वविद्यालय हर शौचालय को बंद करके दिवाले खोल दो, हर घर में मंदिर बना दो। अगर इससे इस देश के बच्चों का भविष्य बच रहा हो, सबको शिक्षा रोजगार मिल रहा हो, पेट्रोल 30 रुपये 40 रुपये हो जाए, हर घर में दिवाले खोल दो। मंदिर मस्जिद तो इस देश में जाने कब से हैं, इनके नाम पर क्यों लोगों को भटका रहे हैं? इस देश में शिक्षा दो ना, रोजगार दो ना, नौकरी दो ना, हमारी यही चिंता है भैया, और कोई चिंता नहीं। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत थैंक यू।